जिसके जितने अधिक गगन फॉलोअर होते हैं वो उतना इन्फ्लुएंसर होता है। ज्ञानी दूसरों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, अपने आत्मा को और अपने आप को अगर इन्फ्लुएंस कर लेते तो शायद कब के आत्मा से परमात्मा बन जाते हैं। अनादि से दुख मात्र ज्ञानी इस संयोग के कारण से भोगे हैं। जिस आत्मा को शरीर का संयोग नहीं है वह परमात्मा कहलाता है, परमात्मा बन जाता है। अनादि से मनुष्य, तिर्यंच, देव, नारकी इन गतियों में परिभ्रमण करने का कारण मात्र और मात्र संयोग था। जैसे अग्नि पवित्र होने पर भी उस लोहे के संयोग से पिटी जाती है, ऐसे ही ज्ञानी ये तेरी आत्मा परमात्मा की शक्ति धारण करती है। तू चाहे तो इसी पर्याय में उस परमात्मा बनने के उस जीने को प्राप्त कर सकता है, पर क्या करे अंतरंग में बैठी हुई राग, द्वेष, कसाय, विषय, पापों की परिणति से आज इंसान उभरना ही नहीं चाहता। जब दुख के दिन आते हैं तब लगता है बस अब मैं अगली बार गलती नहीं करूंगा। पर बोलो ना, जब गलती करता है और गलती का फल मिलता है तब सरदार ऐसे लगता है कि बस अब आगे गलती नहीं करूंगा। पर माँ कब तक? जब तक अगली गलती नहीं होती। घंटे दिन नहीं लगते, मिनटों में ही पुनः व्यक्ति गलती कर बैठता है और पुनः कहता है कि नहीं, इस भाव का ही नहीं, नरकों के भी जब असह्य दुखों को भोगा था, जीव ने भी यही सोचा था, यही निर्णय किया था कि बस अब मुझे नरक में नहीं आना है, अब मैं तिर्यंच नहीं बनूंगा, अब मैं स्त्री नहीं बनूंगा, अब मैं पुनः दुख के कारणों को उपस्थित नहीं करूंगा। पर पुनः जैसे ही समय निकल जाता है इंसान और जीव सब कुछ भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है। इतने दुख सुमत जी नरकों में भोगे है। देखी थी ना, नरकों की वीडियो शिविर में देखी थी ना, कितने दुख नरकों में भोगे है। आचार्य ने कहा है ये असंख्यात जिह्वा असंख्यात भी मुख हो जाए ना तो भी नरकों के दुख इस मुख से कहे नहीं जा सकते। और कोई ऐसा जीव मनु ऐसा नहीं बैठा है कि जो नरकों के दुखों को भोग कर नहीं आया। आपकी क्या, हमने भी भोगे हैं, पर अंतर इतना है कि माँ हम लोगों को पता है कि पुनः हमें नरकों के दुख नहीं भोगने हैं, इसलिए हम बदलाव करके यहाँ पहुँचे हैं। पर दिनेश, हम कहते तो है, सोचते तो है, पर करते कुछ नहीं है। और कुछ नहीं करेंगे तो पक्का मानना पुनः छठे काल और नरकों के अलावा, दुख भोगने के अलावा तुम्हें और कुछ नहीं मिलेगा। माँ नरकों की छोड़ दो, इस मनुष्य पर्याय में दुख नहीं है ना? बोलो हाँ। कह नहीं पाए बात अलग है, कहो भी मत। किसी दूसरों से अपने दुखों का कहना ये समझदारी नहीं है, पर अपने आप में तो झांक कर हम देख ले, माँ दुख नहीं है ना। शब्दों में जब मनुष्य पर्याय का दुख नहीं कहा जा सकता, फिर तिर्यंच और नरक गति में भोगे हुए दुखों को कैसे कहा जा सकता है। देखो तिर्यंचों की स्थिति, ये खड़े हैं इतने सारे वनस्पति, चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, चाहे पानी गिर रहा हो, पे जगह से हिल नहीं सकते। और हिलने वाले भी कितने बच पाते हैं। इतनी धुआंधार बारिश हो रही, आंधी तूफान आ रहे हैं देश भर में, जाकर देख लो तिर्यंच क्या कर पा रहे हैं। मनुष्यों के लिए तो फिर भी इंसानों के लिए घर बनाए हैं वे।
वे भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, और उनकी क्या उनकी क्या उनकी क्या, उन सभी दुखों को, उन सभी दुखों को, उन सभी दुखों को पदम भाई हमने कई बार भोगा है, कई बार भोगा है। कभी 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 इन यातनाओं को याद कर लो। जब मैं पुनः कह रहा हूँ माँ, मनुष्य पर्याय में इतने दुख है, इतनी यातना, इतने कष्ट, इतनी समस्याएं है, तो फिर उन समय में तो हम बोल भी नहीं पाते। तिर्यंच बनकर आप अपने दुखों को कह नहीं पाते। नारकी अवस्था में कोई सुनने वाला भी नहीं है। हर समय कोई ना कोई दूसरा नारकी आता है और तुम्हें दुख देकर चला जाता है। तुम उसे पकड़ने का भी प्रयास करो, नहीं पकड़ सकता, नहीं पकड़ सकता। इस पर्याय में, इस भाव में जिस माँ ने तुम्हें सब कुछ दिया, जन्म दिया, उस माँ को भी वो कुअवधि ज्ञान से शत्रु साबित करता है। लड़ाते हैं, भिड़ाते हैं और आनंद लूटते हैं। क्या करें? यहाँ बैठे बैठे तो, पढ़ते पढ़ते, सुनते सुनते तो सब कुछ समझ में आता है, पर जैसे ही पुनः निमित्त दिखते हैं, पुनः हमें वह संयोग सामने दिखते हैं, पुनः जी ललचा जाता है। लगता है चेतन एक बार तो कर ले, किसको पता चलेगा, एक बार कर लूंगा और क्या फर्क पड़ता है, कौन देख रहा है। धीरे से अंधेरे में, एकांत में मुंह फेर कर ठेले पे खड़े हो जाते हैं लोग। उनको लगता है कोई देख ही नहीं पा रहा। इंसान ना देखे, वो तो देख रहा है, और वो भी ना देखे एक मिनट के लिए, तू तो देख रहा है। स्वयं की दृष्टि से और स्वयं भू की दृष्टि से इस संसार में कोई बच नहीं पाया, कोई नहीं बच पाया, कोई नहीं बच पाया। और माना कि इन सबसे भी बच लो तो बिल्ली जैसी आंखें बंद करके भी पाप कर ले, दूध पी ले, पर पक्का मान लेना कर्म किसी की नहीं सुनेंगे, कर्म किसी की नहीं, कर्म किसी की नहीं सुनेंगे। तुम्हें वो फल देकर ही जाएंगे। और जरूरी नहीं है कई भव कर्म उदय में आने लगेंगे। उसी भव के उसी भव में, और उसी भव में नहीं, 48 मिनट में भी कर्म उदय में ज्ञानी आते हैं। जब हमारे करतूती का फल माँ हमें मिल रहा है, तो कम से कम हम आज अपनी करतूती को सुधारने का प्रयास करें। उन कर्मों को, 8 कर्मों को तो बदल नहीं पा रहे हैं, पर हम अपने 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 कर्म को तो सुधार सकते हैं। अंतर समझना, कर्म और कर्म सुधर जाएंगे तो पक्का मानना कर्म भी सुधरेंगे। मात्र कर्मों को भी कोसने से काम नहीं होगा। क्यों दुख भोगे, क्यों दुख भोगे, क्यों दुख भोगे? वह जो शीतल 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 ठंडा जो पानी है, जिसका स्वभाव ही शीतल है, पानी को आप भले ही फ्रिज में रखकर कितना ही शीतल करना, पर पानी का, जल का मूलतः स्वभाव ही शीतल है। सरोवर आदि में, नदी में जाकर देख लेना, वहाँ कोई ठंडा करने वाला नहीं है, पर फिर भी अपने आप वह जल का स्वभाव ही ऐसा है कि वह ठंडा हो ही जाता है। जब जल स्वभाव से ठंडा होने पर भी, जब थोड़ी सी अग्नि और थोड़ी सी अग्नि का संयोग प्राप्त कर लेता है, वह शीतल जल भी खौलने लगता है, उबलने लगता है। माना कि किसी कारण से जला हुआ वह इंसान, घर में कोई औषधि नहीं हो। पुराने लोग कहते थे कि पुराना घी लगाकर उस घाव में लगा देना, सुबोध जी, जला हुआ कुछ क्षण के लिए तो ठंडक देगा, पर वो घी भी तो कभी गर्म होता है, वह घी भी तो कई बार जला देता है, पानी भी उबाल देता है। क्यों? क्योंकि विपरीत वस्तु का संयोग पानी ने, घी ने और उस वस्तु ने किया था, जिसके कारण से उसे आज तपना पड़ा है, जलना पड़ा है। और मात्र स्वयं नहीं जल रहा है, वह दूसरों को भी जलाने का ही काम कर रहा है। मत जलो,
मत जलो और मत जलाओ, मत जलो मत जलाओ। जहाँ 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 विपरीत वस्तुओं का संयोग मिलेगा, ज्ञानियों ध्यान रखना, जलने और जलाने के अलावा, दुख और दुखी करने के अलावा अन्य कोई कोई पुरुषार्थ तुम्हारा हो ही नहीं सकता। क्यों माँ बाप को आज घर से बाहर संतान कर रही है? क्यों क्यों आज संतान के टुकड़े करके माँ बाप फेंक रहे हैं? क्यों आज अनाथ संतान जन्म ले रही है? क्या माँ बाप नहीं है? बिना माँ बाप के तो कोई संतान की जन्म नहीं होती, फिर संतान अनाथ क्यों हुई? बिना माँ बाप के संतान नहीं होती और बिना संतान के माँ बाप नहीं होते, पर फिर भी आज ऐसी स्थिति है कि कोई किसी के साथ, क्यों? उन दोनों के संयोग से भी श्रेष्ठ 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 संयोग माता पिता को और संतान को वह धन दौलत नाम शोहरत घर प्रॉपर्टी और पता नहीं किन किन बातों का लग जाता है, जिसके चक्कर में इंसान माँ बाप के प्रेम प्यार को भी भुला देता है। मत भुलाओ। ये धन ये दौलत ये बाहर की सब सामग्री तुम्हें संसार में संयोग देकर दुख ही देने वाली है। न धन दौलत साथ देगी, न बाहर का कोई संयोग तुम्हें जीवन में साथ देगा। एक संयोग अनेक 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 दुखों को जन्म देने वाला है। जहाँ जहाँ अग्नि का संयोग पानी को गर्म कर रहा है, जहाँ लोहे का संयोग अग्नि को पिटवा रहा है, ज्ञानी ऐसे अनादि अनंत काल से जो तुमने दुख भोगे है, उस दुख के पीछे का कारण भी तुम्हारा संयोग है। तेरा मेरा अपना पराया, इसका उसका, जो भी वस्तु हो जो भी व्यक्ति हो, जिसके प्रति तुमने अपना पराया तेरा मेरा किया है, पक्का मानना दुख के अलावा अन्य कुछ भी तुम्हें मिलने वाला नहीं है। नहीं मिला ना दुख, नहीं मिला ना दुख खंडारे जी। दुख ही तो दुख मिलता रहा। हम दूसरों पे तो उंगली उठाते रहे, कोसते रहे, पर दूसरों से नहीं। हमें अपने स्वयं के कर्म को सुधारते हुए कर्मों में बदलाव लाने का प्रयास करना है। यहाँ देवसेन स्वामी भी अगले श्लोक में यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ज्ञानी जो भी तुम्हें दुख मिला है, जो भी मैंने दुख भोगा है, वह मात्र संयोग के कारण से ही मिला है। जहाँ संयोग होता है वहाँ एक नहीं दो नहीं अनेक प्रकार के दुखों को तुम्हें भोगना पड़ता है, और आज नहीं अनादि से भोगता आया है। पढ़ते हैं श्लोक को, आपके सामने रखा है, बोर्ड पे लिखा है एक श्लोक जो बताने वाला है कि कितने दुख और कैसे दुख कहाँ कहाँ तुमने भोगे। पढ़ते हैं। तत्तो हम तणु जोए दुखे हिम मणोमणे हिम तीवे हिम नरसुर नारय तिरिये जहाँ जलम अग्नि जोएणा। अग्नि जोएणा, अग्नि के संयोग से जलम जहाँ जल के समान, जैसे अग्नि के संयोग से जल गर्म होता है, अग्नि के संयोग से जो शीत उपचार के लिए घी का प्रयोग किया जाता है, वह घी भी जलाने का काम करता है। ज्ञानी अहम, मैं भी इस तनु जोएण शरीर के संयोग के कारण से, शरीर के संयोग के कारण से तिव्य हिम अणुमण हिम, तीव्र और अनुपम ऐसे दुखे हिम, तीव्र और अनुपम दुखों को कहाँ कहाँ नर सुर नारय तिरिये, मनुष्य देव नारकी और तिर्यंश गति में संतप्त होता रहा।
जैसे जल अग्नि के संयोग से संतप्त होता है, ऐसे जीव भी उस मनुष्य तिर्यंच देव नारकी आदि गतियों में मिले हुए शरीर के कारण से जल रहा है, तड़प रहा है, कष्ट पीड़ा और समस्याओं का सामना कर रहा है, पर फिर भी रोज रोज के इन दुखों से वो उभरने का प्रयास नहीं कर रहा। नहीं है ना रोज दुख, सुबह कुछ, शाम को कुछ, रात को कुछ, कभी कुछ, मात्र दुखों के अलावा संसार में हमने भोगा ही क्या है। सभी पर्यायों में देव पर्याय भी प्राप्त कर लो ना, वहाँ भी एक दूसरे से ईर्ष्या करते हुए तेरा मेरा, ये बड़ा ये छोटा, ये सोचते सोचते वह देव भी दुखी हो जाते हैं। क्या करे, संयोग का नाम ही दुख है, संयोग का नाम ही दुख है और दुख का नाम ही संयोग है। हम इन संयोगों से बचने का प्रयास करें, चाहे शरीर का संयोग हो, चाहे शरीरियों का संयोग हो। एक क्षण के भोग के चक्कर में, एक मिनट की धन की लालसा में व्यक्ति अपनी जिंदगी, अपना परिवार, अपना धर्म, अपना पुण्य समाप्त कर बैठता है। ये संयोग साथ देने वाला नहीं है, ये संयोग साथ देने वाला नहीं है। मिनटों में संयोग वियोग हो जाएगा, कब क्या हो जाएगा कोई भरोसा नहीं है। समय हो गया है वियोग का, संयोग हुआ तो वियोग भी होना है। सोचे समझे और विचार करे कि हमने आज तक कितनों का संयोग प्राप्त किया, और पक्का है जहाँ संयोग प्राप्त किया वहाँ दुख प्राप्त किया। अब अगर दुखों से बचना है तो संयोगों से बचे, चाहे हमें आज अच्छा लगने वाला संयोग हो, चाहे बुरा लगने वाला संयोग हो। संयोग तो संयोग है, संयोग तो संयोग है। इन संयोगों से बचे और दुखों से बचते हुए अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने का प्रयास करें। समय पर, समय की बात के लिए समय पे मिलते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।